कोलोराउश नियम। आज समझते हैं कोलोराउश नियम के बारे में। कोलोराउश द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार देखिए यहाँ दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक दुर्बल होता है और एक प्रबल होता है। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रबल वैद्युत अपघट्य उन अवैद्युत अपघट्यों या पदार्थों को कहा जाता है जब उनका अपघटन होता है तो वो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं। और जो वीक होते हैं या दुर्बल होते हैं वो पार्शियली होते हैं, यानी आंशिक रूप से अपघटित होते हैं। उनकी कुछ मात्रा तो अपघटित हो जाती है लेकिन ज़्यादातर मात्रा अनअवघटित रहती है, यानी वो जैसी थी वैसी ही रहती है। तो यहाँ पे जो इससे पहले जो रूल पढ़ाया था डेबिय हाकलोन सेगर की थ्योरी, इसमें ये था कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए रूल दिया था, नियम दिया था। और कोलेराउश नियम में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता या चालकता के बारे में समझते हैं। तो इनके अनुसार अनंतता पर वैद्युत अपघट्य की कुल चालकता में प्रत्येक आयन एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है जो दूसरे आयन पर या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इनका मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए कोई आयन है जैसे NaCl, एक वैद्युत अपघट्य है। इसका जब अपघटन होता है तो Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है, ठीक है। तो यहाँ NaCl की जो चालकता है इसमें Na प्लस की चालकता अलग रहेगी और Cl की चालकता अलग रहेगी। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, इनकी प्रकृति पर ये निर्भर नहीं करता है। किसी वैद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता अनंत पर उसके धनायनों व ऋणायनों की अनंतता पर मोलर चालकताओं यानी उसके जो पॉजिटिव की मोलर चालकता है वो और जो नेगेटिव की मोलर चालकता है उसके योग के बराबर होती है या उसका योग होता है। यानी अगर आप NaCl देखोगे तो NaCl की जो मोलर चालकता होगी उसके दो आयन बनते हैं, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। तो इन दोनों की जो मोलर चालकताएं होंगी अनंतता पर उनका योग क्या होगा, NaCl की मोलर चालकता होगी। यानी NaCl की मोलर चालकता अनंतता पर, सोडियम की मोलर चालकता अनंतता पर और क्लोरीन की मोलर चालकता अनंतता पर दोनों इसके बराबर होंगी। जैसे यहाँ देख लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, मान लेते हैं AB है, AB बनाता है A प्लस और B माइनस। तो AB की जो अनंतता पर चालकता होगी वो A प्लस की चालकता प्लस B माइनस की चालकता के बराबर होगी। एज एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपका ये दिया गया है NaCl, ये क्या होता है Na, यहाँ पे Na एक है तो M क्या है, एक है। तो यहाँ देखिए NaCl की मोलर चालकता अनंतता पर Na की मोलर चालकता और Cl की मोलर चालकता। अब यहाँ देखिए ये जो M है यहाँ पे मोलर चालकता है और इसके आगे नंबर लगते हैं। अब नंबर कैसे लगते हैं, यहाँ देखिए जैसे CaCl2 है तो ये Ca यहाँ पे एक है, Cl यहाँ पे दो है। तो जब CaCl2 की मोलर चालकता निकाली जाएगी तो क्योंकि Ca एक है तो यहाँ कुछ इंटू नहीं होता, इसकी सिर्फ चालकता लिख देंगे। प्लस क्योंकि Cl जो है दो है तो यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा और उसकी मोलर चालकता किसकी, क्लोरीन की। सेम AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्यूमिनियम एक है, क्लोरीन तीन है। तो AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो मोलर चालकता होगी वो Al की मोलर चालकता प्लस जो क्लोरीन की मोलर चालकता है उससे इंटू कर देंगे 3 की, तब टोटल मोलर चालकता AlCl3 की आएगी, ठीक है। तो अनंतता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर होता है, यानी उनके मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।